सभी को मेरा जोहार। मैं झारखंड सरकार से मैं विनती कर रहा हूं कि आप जो ओबीसी का आरक्षण जो आप ईडब्ल्यूएस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे तरीक़ा से असंवैधानिक है। अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग जगह, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग जगह, ओबीसी 1 के लिए अलग जगह, ओबीसी 2 के लिए अलग जगह, तो आप सामान्य वर्ग का जो आरक्षण है उसमें आप सामान्य वर्ग आरक्षण में एक तो आपने गलती क्या किया है कि 60-40 नियोजन नीति के लाकर पूरे सामान्य वर्ग के साथ पूरे भारत के लोगों के साथ आप कंपटीशन करा रहे हैं। ये तो आपने बहुत बड़ा गलती किया है। और आपके विधायक सुदीप सोनू जी क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा ओबीसी है, हम संरक्षित हैं, हम संरक्षित हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि जिस प्रकार आपने 10th और 12th का गलत नियोजन नीति लाकर जो सामान्य वर्ग पर प्रहार कर रहे थे वहां भी आप कोर्ट से हारे थे। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इकलौता व्यक्ति हूं कि अगर आपने असंवैधानिक कार्य किया, आपने सामान्य वर्ग का जो आरक्षण दिया गया उसमें अगर आप ओबीसी को ऐड करते हैं तो मैं कोर्ट जा सकता हूं। मैं स्वतंत्र हूं और मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार अगर ऐसा कदम उठाया गया है तो यह बिल्कुल गलत है। और मैं इसे कोर्ट में मैं न्यायपालिका के सामने जाके गुहार लगाऊंगा कि हम लोगों का आरक्षण पर ये जो ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। और मैं कतई इस बात से बहुत मैंने अपने आप में गहरा संवेदना व्यक्त कर रहा हूं कि आपने सामान्य वर्ग का आरक्षण दूसरे को क्यों देने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ओबीसी का आरक्षण दे रहे हैं तो आप शेड्यूल ट्राइब में भी दीजिए, शेड्यूल कास्ट में भी दीजिए, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आपने ऐसा कदम क्यों उठाया कि आपने सामान्य वर्ग का आरक्षण किसी और को दे रहे हैं। अगर आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो आप जेएमएम में दूसरे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने देते हैं, आप अपने ही क्यों। अगर आपके पिता आपके जेएमएम में क्या कोई वरिष्ठ मुख्यमंत्री बनने लायक कोई नहीं है क्या। आप अपने आप को जब स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आप अपने को जब त्याग नहीं कर सकते हैं तो दूसरे को क्यों आप बर्बाद करना चाहते हैं। आप दूसरे जाति को, सामान्य जनजाति को आप क्यों भेदभाव, आप एसटी एससी को अच्छा तरीका से रख रहे हैं, बाकी ओबीसी और सामान्य वर्ग को क्यों आपस में लड़ाना चाहते हैं। जब आप खुद ऐसा गलत नियम बनाकर पीछे हटते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं, ऊपर से अगर हम लोगों को हक अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं। क्या सामान्य वर्ग के लोग गरीब नहीं होते हैं क्या सामान्य वर्ग के लोग संघर्षशील और मेहनती नहीं होते हैं क्या। तो मैं बता देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके साथ मंत्रिमंडल को कि अगर सामान्य वर्ग का आरक्षण अगर वो ओबीसी को देंगे तो मैं स्वतंत्र होकर कोर्ट जाऊंगा और मैं आपको रोकने का प्रयास करूंगा। आपके जो ये गलत नियत और नीति के साथ जो सामान्य वर्ग को भेदभाव करना चाहते हैं मैं उसको रोकने का प्रयास करूंगा। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं और मैं कल रांची भी पहुंच रहा हूं और सारे मंत्रिमंडल से जाके इस बात से अवगत कराएंगे कि आप जो ऐसा जो गलत नीति बनाए उसको आप जल्द वापस करिए, नहीं तो हो सकता है कि मैं कोर्ट के साथ सड़क से सदन तक लड़ूंगा। सामान्य वर्ग के साथ अगर कोई छल करे, चूँकि मैं एक आंदोलनकारी पुत्र हूँ और मैं सभी वर्गों के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी का मामला है तो ओबीसी भी आए, वो भी अपना आरक्षण का मांग करें। अगर सामान्य वर्ग का आरक्षण अगर ओबीसी को देता है तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये कहीं ना कहीं संविधान से ये आपका अलग हट के काम करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस नियम को वापस नहीं लिए तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और न्याय का गुहार लगाऊंगा और अपने हक अधिकार के लिए मैं हमेशा तथ्य पर सड़क से सदन तक लड़ूंगा और
न्यायपालिका के पास जाके मैं न्याय भी मांगूंगा। तब तक मैं सभी को जोहार करता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे इसी तरीक़ा से पावर ना पॉजिटिव एनर्जी मिले, ताकि मैं हर मुद्दे पर बात करूं और सरकार को आईना दिखाने का काम करूं। तब तक सभी को मेरा जोहार।